जयशंकर को, आरबीआई को, नीति आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को, इन सबको मैं बाद में कोट करूंगी। सबसे पहले चुनाव आयोग इसमें क्या महाराष्ट्र में अंडर द डॉग खड़ा होता है क्या, कि पिछले 15 साल से महाराष्ट्र के और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए। पहली मर्तबा ऐसा है जब महाराष्ट्र के अलग और हरियाणा के अलग, और यह सियासी सरगर्मियों में खबर थी कि चाहती है महाराष्ट्र सरकार कि ज्यादा से ज्यादा पैसा चला जाए तब चुनाव हो। चुनाव पहले अभी देखिए गरिमा जी, मुझसे वो बात क्यों कहलवाना चाहती हैं जो प्रदीप भंडारी, संदीप चौधरी, कृष्णा जी और आनंद दुबे को अच्छी तरीके से पता है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन नाम की चीज सिर्फ एक बिल्डिंग में सिमट कर रह गई है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने टीएन सेशन का वो जमाना देखा है जब इस तरीके के कदम उठाने पर सरकार और मुख्यमंत्रियों के टांग कांपा करते थे। किसी सरकार की हिम्मत नहीं होती थी इस तरीके से करे। ये खुलेआम चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन है, और अगर चुनाव आयोग ही उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा, उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा, तो फिर चुनाव आयोग के बारे में किसी तरीके की टिप्पणी करने से का कोई मतलब बचा नहीं। जहां तक आपका जो सवाल फ्रीबीज को लेकर सवाल था, देखिए इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। फ्रीबीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि सरकारों ने काम करना बंद कर दिया है। और अगर आप सिर्फ हरियाणा का उदाहरण ले लें पिछले 10 साल का, तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने के कगार पे है। क्या बात कर रहे हैं? 2014 में जब खट्टर साहब की सरकार आई थी, तब उस राज्य के ऊपर कब्जा था 70,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का कब्जा था। 2019 में बढ़ के हुआ 1,85,000 करोड़, और 2024-25 के आसपास ये पहुंचने वाला है तकरीबन 3,17,000 करोड़। अरे देवा! यानी डेट टू जीडीपी रेशियो जो 2014 में 16.23% था, वो 2023-24 में बढ़ के हो गया है 26.1%। डेट टू जीडीपी रेशियो की बात मैं कर रहा हूं। यानी पिछले 10 साल में जो राज्य के ऊपर, जो हरियाणा राज्य के ऊपर जो कर्जा था वो 70,000 करोड़ था, वो बढ़ के अब 3 गुना से ज्यादा हो गया है। तो जब सरकारें काम नहीं करेंगी, और ये तो प्रधानमंत्री का अपना स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि जो भी राज्य सरकारें या फिर जो भी सरकार अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, चुनावी रेवड़ियों के चक्कर में उन्हें एक्सपोज करना जरूरी है। फ्री की रेवड़ियों से किसी का भला नहीं होगा, अर्थव्यवस्था का भट्टा और बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो जब आपका कर्ज का हालत ये पहुंच जाती है, तभी तो आप रेवड़ियों की बात करते हैं ना। और प्रधानमंत्री जी ने तो खुद कहा था, ये जो रेवड़ी कल्चर है ये देश के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात। ये बात मैंने नहीं की, बल्कि उन्होंने 16 जुलाई 2022 को ग्वालियर में ये बात कही। वही प्रधानमंत्री जी को अगर ये लगता है कि बीजेपी को 5 अक्टूबर को, और आप देखिए अजीब इत्तेफाक की बात, पहले 1 अक्टूबर को वोट होने वाला था, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को वहां उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई कुछ कारणों से आप इस चुनाव को टाल दीजिए। वो 5 तारीख को टाला जाता है, और 5 तारीख को ही खाते में पैसे जा रहे हैं। तो ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। बात तो सही है। ये महज इत्तेफाक तो नहीं है, और इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। नहीं लेना, लेकिन चुनाव आयोग के फिर एक और काउंटर सवाल ये भी है क्या आशु, कि चुनाव आयोग की शक्तियां भी सीमित हैं। चुनाव आयोग ने ये कहा कि फ्रीज 20 पर पार्टियां क्या पॉलिसी अपनाएंगी, उसे रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चुनाव की तारीखें छोड़ दीजिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान उसके विशेषाधिकार में है, लेकिन पॉलिसी घोषणाएं क्या करेंगी सरकारें, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। काश टीएन सेशन आज होते। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, ये चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश है कि जिस दिन वोट पड़ने वाला है उसी दिन उनके खाते में पैसा जा रहा है। ये डायरेक्ट घूस देने की कोशिश। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ये कह के नहीं बच सकता, और चूंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद 5 तारीख की डेट अनाउंस कर रखी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन भी इससे मुक्त नहीं हो सकता है। और मैंने टीएन सेशन का जमाना देखा, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूं। कोई मुकाबला ही नहीं है इस देश के अंदर। जिस तरीके से टीएन सेशन ने चुनाव आयोग को स्थापित करने का काम किया, आज के चुनाव आयोग ने उस स्थापना को पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया। आज इस देश, आप देखिए सरकार कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, और महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव एक साथ नहीं हो सकते। गजब बेइज्जती है। और जो तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दिया था, 20 साल के बाद जनता उस पर हंसेगी कि एक जमाने में ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे जो इस तरीके का अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। ये महाराष्ट्र वाला जो तर्क है आशु, ये कितना जायज तर्क है महाराष्ट्र वाला, कि भाई चुनावी की मानसून है, त्योहारी सीजन है, इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो सकता। खुद भी अपने वक्तव्य में किया, मानसून अगर महाराष्ट्र के अंदर तो क्या जब पिछली बार चुनाव हो रहे तब मानसून नहीं था? और अगर था तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव आप साथ करा सकते थे ना, एक हफ्ते आगे पीछे कर देते। लेकिन अभी तक तो महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान भी नहीं किया गया है। यही दिखाता है बैड फेथ।